जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आनंद हैं और लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में हमारी सीटवार भविष्यवाणी का आनंद ले रहे हैं। आपकी टिप्पणियां हमें मिल रही हैं बराबर। अधिकतर मित्रों ने फ़ोन कॉल करके या व्हाट्सएप पर संदेश करके अपनी टिप्पणियां हम तक पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, ये क्रम चल रहा है इस चुनाव में कुछ एक सीटों की रोचक चर्चा के साथ बात करने का, क्योंकि एक एक सीट की अगर बात करें तो वो सब तो हम कर चुके हैं। वो वीडियो यहाँ रखे हुए हैं जिनमें एक एक सीट के अंकीय समीकरण, अंकीय बातें, अंकीय विश्लेषण, अंकीय अंतर, प्लस माइनस का वो सब रखा हुआ है। यहाँ तो हम कुछ रोचक ढंग से जिज्ञासा पूर्वक आपके जो प्रश्न हैं उनका उतनी रोचकता से जवाब देने के लिए उपस्थित हुए हैं कुछ एक सीटों के माध्यम से। इस वीडियो में हमारे सामने जो राज्य है वो है ओडिशा। लेकिन ओडिशा की बात आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपके साथ में हमारा जुड़ाव जीवंत और जोरदार हो सके। मित्रों, ओडिशा वो राज्य है कि जिसमें लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। लगते हाथों ये बात भी कर ले, हम नववर्ष के अपने वीडियो के क्रम में नवीन बाबू यानी नवीन पटनायक का जो जिक्र किए हैं जिस वीडियो में, उसमें हमने ये कहा है कि नवीन पटनायक एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। मित्रों, 6-7 अप्रैल 2019 को जब हम झारसुगुड़ा में थे, उड़ीसा का एक स्थान है, विधानसभा सीट है झारसुगुड़ा, वहाँ थे, तो वहाँ नवीन बाबू के एक बहुत निकटतम व्यक्ति से हमारी भेंट हुई थी जो कि अब दुनिया में नहीं है, और वे थे ओडिशा के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री नबा कुमार दास। बाद में एक बहुत बड़े दुर्घटना क्रम में उनके सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें गोली मार दी और उनका निधन हो गया। दास साहब से हमने कहा था, उनका प्रश्न था कि इस बार नवीन बाबू का क्या हो रहा है, तो हमने कहा था कि नवीन बाबू बन रहे हैं अभी, यानी 19 में बन रहे हैं, अगली बार फिर बनेंगे, लेकिन वो कार्यकाल उनका पूरा होना कठिन है, संभवतः स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देगा। तो ये बात अभी भी हम कह रहे हैं कि 2024 से 29 का कार्यकाल नवीन बाबू का पूरा होता नहीं दिख रहा है, और इसमें भी बड़े तौर पर स्वास्थ्य कारण रह सकता है। तो विधानसभा चुनाव के बाद में कुछ चुनिंदा सीटों की आइए बात करते हैं। सुंदरगढ़ की बात करते हैं। सुंदरगढ़ में भाजपा ने क्या किया कि पिछली बार के अपने सांसद लगभग 2.25 लाख मतों से जीते हुए जुएल ओराम को मैदान में उतारा है। इनके सामने पिछली बार बीजेडी यानी बीजू जनता दल की सुनीता बिस्वाल मैदान में थी। इस बार दिलीप तिर्की मैदान में, कांग्रेस ने जनार्दन देहुरे को मैदान में उतारा है। लड़ाई निकट की है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर के लिए संघर्ष करता दिख रहा है। बीजेड यानी बीजेडी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में हमें लड़ाई होती दिख रही है, और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से हमारी गणना कहती है कि कांग्रेस के जनार्दन देहुरी जीतेंगे। इस बार ये सीट न भाजपा के हाथ में आती दिख रही है, न बीजेडी के हाथ में आती दिख रही है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे सामने जो सीट है वो है संबलपुर। संबलपुर की सीट इस बार बड़ी बन गई है। वैसे तो खैर हर सीट बड़ी ही होती है, लोकतंत्र में, चुनाव में कोई भी सीट छोटी नहीं होती, लेकिन बड़ी से तात्पर्य यह है कि भाजपा के नितेश गंगादेव पिछली बार जीते थे मात्र 9,162 मतों से। तो इस बार उनकी जगह भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य और साथ ही साथ में जो कि शिक्षा मंत्री है मोदी सरकार में, भाजपा का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम धर्मेंद्र प्रधान को खड़ा किया है। तो इस तरीके से इस चुनावी लड़ाई में सीट बड़ी बन गई है। उनके सामने बीजेडी के प्रणव प्रकाश दास है। कांग्रेस प्रत्याशी यहां हमें लगता है कि तीसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और लंबे समय से राज्यसभा सदस्य ही हैं। इस बार भाजपा ने यह तय किया कि बड़े बड़े चेहरे जो राज्यसभा में हैं उन्हें उतारा जाए लोकसभा चुनाव के लिए, और ये संदेश दिया जाए कि हमारे ये चेहरे लोकसभा चुनाव जीतने में भी सक्षम हैं। जैसे
राजीव चंद्रशेखर को उतारा गया, जैसे नीरज शेखर को उतारा गया, पिछली बार हरदीप पुरी को भी अमृतसर से उतारा गया था, और भी बहुत नाम है इस क्रम में। तो उसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान यहाँ आए हैं, लेकिन जो गणित है वो इनके पक्ष में नहीं है। गणित ये कहता है कि इनकी प्रधानता नहीं शुरू होगी, यहाँ नहीं बनेगी और इन्हें निराश होना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से हार सकते हैं और ये संबलपुर लोकसभा सीट बीजू जनता दल के प्रणव प्रकाश दास जीत सकते हैं। क्योंझर की अगर बात करें तो क्योंझर में देखिए ऐसा है कि ये 2004 में भाजपा ने जीती, 2009 में बीजेडी ने जीती, 2019 में अगर आ जाएं तो चंद्राणी मुर्मू बीजेडी की उन्होंने जीती। अब यहाँ पर बीजेडी, भाजपा और कांग्रेस लड़ाई तीनों में है। बीजेडी के अनंत पटनायक भारी पड़ रहे हैं। मंगल प्रधान पृष्ठभूमि से है, मंगल का इन पर विशेष आशीर्वाद है, मंगल यानी अंक 9। और दूसरी बात देखी जाए तो कांग्रेस के मोहन हेम्ब्रम है, उनका वही मंगल कमजोर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो अनंत नायक है, इनके सामने बीजेडी प्रत्याशी का भी मंगल उतना बड़ा नहीं है, सशक्त नहीं है। और यही निर्णायक फैक्टर है, निर्णायक तथ्य है जो बताता है कि ये जो क्योंझर लोकसभा सीट है ये भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत सकती है। पिछली बार बीजेडी की थी, इस बार भाजपा के अनंत पटनायक जीत सकते हैं। आइए अगली बात करें तो हमारे सामने सीट है बालासोर। बालासोर से भाजपा के एक बार फिर से प्रताप चंद्र सारंगी, हिंदी के उच्चारण में सारंगी ही कहेंगे, वे खड़े हैं। और बीजेडी की तरफ से लेखाश्री सामंत सिंघार डॉक्टर साहिबा हैं, वे खड़ी हैं। कांग्रेस ने सुकांत कुमार जेना को मैदान में उतारा है। अब ये जो यहाँ लड़ाई है ये हमें लगता है त्रिकोणीय संघर्ष वाली बन पड़ी है, कमोबेश करके त्रिकोणीय संघर्ष। और इस त्रिकोणीय संघर्ष में एक बार फिर से भाजपा के प्रताप चंद्र सारंगी मैदान मारेंगे, वे जीतेंगे और ये सीट एक बार फिर से भाजपा की झोली में डालेंगे। अगली सीट की बात करें तो बोलंगीर है, और बोलंगीर का क्रम आता है ढेंकनाल के बाद में, जिसको एक तरीके से ढेंकनाल भी बोलते हैं। बोलंगीर 2004 में भाजपा, 2009 में बीजेडी, 2019 में संगीता कुमारी सिंहदेव भाजपा की जीती थी और कलिकेश नारायण सिंहदेव बीजेडी के दूसरे स्थान पर रहे थे। ये विजय लगभग 19-20 हजार की थी, कोई बहुत बड़ी विजय नहीं थी, लेकिन भाजपा ने उसके बाद भी संगीता कुमारी सिंहदेव पर अपना भरोसा कायम रखा और उन्हें फिर से मैदान में उतारा है। बीजेडी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी हैं, इनमें कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मिश्रा भारी पड़ रहे हैं। ये बीजेडी पर भी भारी पड़ते दिख रहे हैं और बीजेपी पर भी भारी पड़ते दिख रहे हैं, और इतना भारी तो पड़ते दिख रहे हैं कि हमारी गणना के अनुसार मनोज मिश्रा यहां से जीत सकते हैं। यानी ये सीट जो है बोलंगीर की, ये ना भाजपा को मिलेगी ना बीजेडी को मिलेगी, ये सीट मिलेगी कांग्रेस को। इसके मनोज मिश्रा यहां से जीत सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कटक की। कटक का क्रम आता है कंधमाल के बाद। कटक पिछली बार बीजेडी ने जीती थी और इसके प्रत्याशी थे भर्तृहरि मेहताब। तो भर्तृहरि मेहताब जो है वो इस बार फिर मैदान में है, लेकिन इस बार बीजेडी से नहीं, वे थोड़े समय पहले भाजपा में शामिल हो गए और उनकी तरफ से, भाजपा वालों की तरफ से यहाँ प्रत्याशी हैं। बीजेडी की तरफ से संतृप्त मिश्रा है और कांग्रेस प्रत्याशी हमें लगता है कि यहाँ तीसरे स्थान की लड़ाई लड़ रहा है। भर्तृहरि मेहताब जो है, ये गणना कहती है कि उनका पक्ष इतना तो भारी है कि ये जो एक बड़ा चेहरा है लोकसभा का, एक जागृत चेहरा, जागृत सदस्य, बहस मुबाहिसे में बड़ा धारदार रुख रहता है इनका, ये यहां से फिर जीत सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो कि भर्तृहरि मेहताब जो है ये फिर जीत रहे हैं लगातार एक बार और, लेकिन इस बार पार्टी दूसरी है, बीजेडी की बजाय बीजेपी है, भाजपा है। अब देखिए बात करते हैं हम केंद्रपाड़ा की। तो केंद्रपाड़ा में एक और चेहरा है जो किसी समय में नवीन पटनायक का बहुत निकट चेहरा हुआ करता था, उनके बड़े निकट के व्यक्ति हुआ करते थे, वैजयंत पांडा, जिनको वैजयंत जय पांडा भी कहते हैं। और बाद में ये भाजपा में आ गए, पिछली बार भाजपा की तरफ से लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। बीजेडी के अनुभव मोहंती जीते थे और जीत भी बड़ी थी भाई, लगभग
1.5 लाख मतों से, इतने अंतर से तो थी। अब इस बार बीजेडी ने फिर से अंशुमान मोहंती को उतारा है, भाजपा ने फिर बैजयंत पांडा को उतारा है मैदान में। दोनों वही लोग हैं जो पिछले चुनाव में आमने सामने थे, लेकिन यहां मामला एक बार फिर से बीजेडी और अंशुमान मोहंती के पक्ष में जाता दिख रहा है। अंशुमान मोहंती फिर से जीतेंगे और यहां से एक बार फिर भाजपा को और बैजयंत पांडा को निराश होना पड़ेगा। पुरी की बात करें तो इसका नंबर आता है जगत सिंहपुर के बाद में, और यहां से भाजपा का एक बड़ा चेहरा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा लगातार दूसरी बार मैदान में है। डॉक्टर संबित पात्रा का एक बयान बड़ा ही विवाद में रहा। फिर उन्होंने कहा था मैं उपवास करूंगा और पश्चाताप करूंगा, लेकिन प्रश्न तो ये उठता है ना कि वो उपवास और पश्चाताप को बाद की बात है, पहले ऐसा कहने का सोचा भी कैसे, इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई उनकी। सनातनी होने का दावा करने वाले लोग अगर ऐसा मूर्खतापूर्ण वक्तव्य देंगे तो निंदा करने के अलावा हमारे पास क्या बचेगा। और वो वक्तव्य ये था कि भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त, यानी इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण घटिया बात और क्या हो सकती है। ये निंदनीय बात, और संभवतः प्रभु जगन्नाथ की कृपा तो इन्हें मिलने से रही। और अंकों के गणित में भी संबित पात्रा पिछड़ रहे हैं, और बीजेडी के अरूप पटनायक, इनकी मंगल की पृष्ठभूमि है और बड़ी सशक्त पृष्ठभूमि है, पुलिस की पृष्ठभूमि है इनकी, ये यहां से जीतेंगे। संबित पात्रा को एक बार फिर से हारना पड़ेगा। और आखिरी सीट है भुवनेश्वर, हमारे इस क्रम में आखिरी सीट है। भाजपा की तरफ से एक बार फिर से श्रीमती अपराजिता सारंगी मैदान में है, बीजेडी के मनमथ रोहतरे मैदान में, और कांग्रेस के यासिर नवाज। लेकिन नवाज तो तीसरे स्थान से ही नवाजते जाते दिख रहे हैं, ये वहीं रहेंगे, ये तीसरे स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई पहले और दूसरे स्थान की भाजपा और बीजेडी में, और यहां से भाजपा की श्रीमती अपराजिता सारंगी एक बार फिर से जीतेंगी, ये सीट भाजपा की झोली में डालेंगी। मित्रों, ओडिशा में संघर्ष बड़ा रोचक बन पड़ा है। कैसे बन पड़ा है अभी आपको बताएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ बात तो सही है। कैसे कि 2019 में यहाँ क्या हुआ, 12 सीटें बीजेडी बीजू जनता दल को मिली और 8 सीटें भाजपा को मिली। 1 सीट गई थी कांग्रेस के खाते में। लेकिन इस बार क्या है, इस बार बीजू जनता दल की 2 सीटें कम हो रही है, उन्हें 10 मिलती दिख रही हैं। भाजपा की यही 2 सीटें नहीं, भाजपा की उतनी रह रही है 8, तो वो 2 सीटें इधर कांग्रेस की तरफ जाती दिख रही है। तो पिछली बार 10, 8, 18, 12, 8, 20 और 1, 21 का आंकड़ा था। 12 बीजेडी, 10 भाजपा और 1 कांग्रेस। इस बार बीजेडी 10, भाजपा 8 और कांग्रेस 3, ये मामला रह सकता है उड़ीसा में। और ओडिशा में ये मामला रह सकता है, लेकिन हमारे साथ आपका मामला बड़ा गहराई से जुड़ा होना हो ही चाहिए ना, क्योंकि ये तो हम आपसे चाहेंगे, आपकी इतनी कृपा तो हमें मिलती रहे। तो इसलिए काम कीजिए, अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब जब चुनावी बातें, राजनीतिक बातें होनी हैं, तब तो इनसे संबंधित वीडियो या लाइव आपके साथ हम आपके लिए लाएंगे। अन्यथा हम जो अंक ज्योतिष की जीवनोपयोगी बातें हैं, उपाय है, सीखने लायक तथ्य है, रोचक जानकारियां, वे सब आपके साथ साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।